अब हम एस्ट्रोनॉमी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट देखते हैं। हम लोगों ने पहला पार्ट हल कर लिया था, अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट। तो बताया गया था कि अगर कोई अपरिमेय संख्या अकेले हो तो उसको हल करने का तरीका अलग होता है, या बटे में आ जाए, गुणे में आ जाए। तो अगर केवल अपरिमेय संख्या बटे में आए और कोई संख्या न हो तब उसको हल करते हैं पहले की तरह। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या, कोई एक को छोड़ करके कोई दूसरी संख्या बटे में आ जाए, या बटे के ऊपर आ जाए, या फिर गुणे में आ जाए, तो उसको हल करने का जो दूसरा वाला क्वेश्चन हमने दूसरा किया था प्लस माइनस वाला, हम वैसे ही करते हैं। हम √5 को एक तरफ करेंगे बराबर के बाएं पक्ष में, और बाकी सब दाएं पक्ष में करके हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम, अगर हमको अपरिमेय संख्या दिखाना है तो हमने बताया था एक नियम, विरोधोक्त विधि, कंट्राडिक्शन मेथड। सबसे पहले उसमें उस नियम के अनुसार क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या दिखाना तो इसका उल्टा यानी कि परिमेय मान लेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना क्या, दूसरा वाला हल कर रहे हैं तो दूसरे वाले को लेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इतना मान लेंगे। अब हमको पता है कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं। तो यानी कि इसलिए 7√5 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं a/b। a और b की जगह पर p/q भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7/5 = a/b, हम इतना मान सकते हैं। अब हमको बताना पड़ता है a और b है क्या, जहां a हर प्रश्न में आपको बताना पड़ेगा a तथा b सह अभाज्य संख्याएं या संख्याएं लिख लेते हैं, संख्याएं हैं, तथा b ≠ 0 है। अब ये हमको पता है कि सहअभाज्य संख्या मतलब अगर हम a और b का HCF निकालें तो HCF केवल एक आना चाहिए, यानी कि a और b केवल एक ही संख्या से कट सकते हैं, वो है एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से a और b विभाज्य नहीं होंगे। अगर a और b केवल एक से कट रहे हैं तो सहअभाज्य संख्याएं होंगी, अगर एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट रहे हैं तो सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो चलिए, इतना करने के बाद अब बताए थे कि √5 को हम अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, √5 को बराबर की एक तरफ अकेले रखेंगे, बाकी सब दूसरे पक्ष में। तो हम इसको हल करते हैं, या अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं √5 = 7 जो है √5 के साथ गुणे में है। तो गुणे में रहता तो हटाने के लिए किस में लग जाते हैं, भाग में, यानी कि a तो ऐसे ही आएगा बटा के सबसे पहले अंक लिखा जाता है। तो पहले हम अंक लिख लेते हैं 7, ये आएगा बटे में, और b बाद में। अब √5 जो है a/7b के बराबर आ गया। अब √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे, चूंकि a और b पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है, a और b पूर्णांक है। और पूर्णांक संख्या का मतलब होता है, अगर हम पूर्णांक संख्या का किसी पूर्णांक संख्या में गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक हमारा परिमेय संख्या होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या है। तो हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या है, इसलिए अतः a/7b एक परिमेय संख्या होगी। परंतु, यहां पर लिखेंगे परंतु, ये एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये जो √5 है हम सिद्ध कर चुके हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहां पर लिखेंगे परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है।
चूंकि परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होती है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 7+7√5 एक अपरिमेय संख्या। अतः 7√5 अर्थात लिख लेते हैं यहां पर, अर्थात 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा वाला पार्ट होगा उसको हम इस तरीके से हल करेंगे। अब हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला प्रश्न कहता क्या है? लास्ट वाला प्रश्न बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम तीसरे को हल करेंगे। तो हल करने के लिए बताया गया कि हम क्या करेंगे, विरोधोक्ति विधि में लगाएंगे। विरोधोक्ति विधि में क्या होता है, अपरिमेय संख्या जो दिया रहता है उसको हम क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या, उल्टा मान के हल करते हैं। तो माना क्या है लास्ट वाला, 6+√2 एक परिमेय संख्या है, ये मान के चलेंगे। अब हमने यहाँ अगर √5 के लिए सिद्ध कर लिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अंडर के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है जैसे √2, √3, √7, तो इसको हम अभाज्य संख्या मान के चलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं √2 जो है एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के साथ कोई अगर संख्या जोड़ी जाए तो पूरा का पूरा जो ग्रुप मिलेगा, जो संख्याओं का ग्रुप समूह मिलेगा, वो पूरा एक अभाज्य संख्या होगा। ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम विरोधोक्ति विधि लगा दिए। अब अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये बटे में आना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बटे में लिखेंगे। 6+√2 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b, जहां हमको बताना पड़ेगा a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। अब सहअभाज्य संख्या का मतलब a और b केवल और केवल एक से विभाज्य होनी चाहिए, किसी दूसरी संख्या से नहीं विभाज्य होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर √2 दिया है, और √2 को हम एक अपरिमेय संख्या मान के चल रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी किसी अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या प्लस या माइनस में आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या को बाईं तरफ अकेले लिखेंगे, बाकी सबको दाईं तरफ कर देंगे। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, √2 को ऐसे लिखते हैं या करके, √2 को ऐसे लिखते हैं। अब ये जो 6 है प्लस के साथ इससे जुड़ा है, यानी कि ये प्लस है, उधर जाएगा तब माइनस, यानी कि बराबर में a/b दिया हुआ है। अब हम इसको उधर लेके जा रहे थे, ये प्लस में है, उधर जाएगा तब -6 हो जाएगा। या अगर हम इसको और हल करना चाहे तो हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू, यहाँ पर दो संख्या बटे में है, तीसरी संख्या प्लस और माइनस के साथ है, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो a को ऐसे रखते हैं, एक दिन बताया गया था जो बटे वाली संख्या होती है उसकी इसमें गुणा करते हैं, तो माइनस ऊपर वाला ऐसे ही आता है, फिर उसके बाद माइनस, उसके बाद इसका अब इसमें गुणा होगा। तो b का अगर 6 में गुणा करेंगे तो पहले अंक लिखेंगे, तो 6b, और जब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं तो पूरे के बटे जिसका गुणा किए रहते वो आता है, यानी कि b। ये नियम होता है, इतना लिख लिए। अब अगर हम देखें तो √2 के बराबर ये पूरा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही नियम जो इसके पहले लगा है लिखेंगे, चूंकि a और b पूर्णांक संख्याएं या संख्याएं हैं, यह भी पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः अगर a और b पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है
अगर ये बटे में आ रहा है तो हमेशा यह एक परिमेय संख्या होगा। अतः a-6b बटा के b एक परिमेय संख्या होगा, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, यानी कि अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब ये परिमेय संख्या नहीं मतलब क्या है, अर्थात यहां पर लिख लेता है अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है या होगी, लिख सकते हैं। तो हम जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम इस तरीके से हल करेंगे।